मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज में हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर 6 तक और चैप्टर 6 भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। जब हम इसके चैप्टर 6 को कर रहे हैं तो अब तक हमने देख लिया है हत्या के संबंध में देख लिया, आपराधिक मानववध के संबंध में देख लिया, सैदोष अवरोध परिरोध के विषय में देख लिया, उपहत्या के विषय में देख लिया और आज हम बात करेंगे आपराधिक बल और हमले के विषय में। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर कर रहा है ये सेक्शन कवर कर रहा है 128 से लेकर 136 तक, 128 से लेकर 136 तक सेक्शन कवर कर रहा है और क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इन सेक्शंस के अंदर। जब हम बात करते हैं सबसे पहले आता है सेक्शन 128 हमको बात बताता है कि ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि है 349 के अंतर्गत हमको बताया गया है बल के बारे में कि आखिर फोर्स क्या होती है, आखिर बताया गया है हमको किसके अंदर, बीएनएस के सेक्शन 128 के अंतर्गत और ये वैसा का वैसा है जैसा कि है आईपीसी का 349। तो बल क्या होता है? बल होता है फोर्स। कैसे किया जाता है? कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है तब कहा जाता है जब वह उस अन्य व्यक्ति में गति करता है, गति परिवर्तन करता है या गतिहीनता करता है। इस तरीके से गति परिवर्तन गतिहीनता कारित कर देता है कि उससे पदार्थ, व्यक्ति या चीज से गति हो, अन्य को कोई संवेदन हो। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी एक्ट की लैंग्वेज। ठीक है, एक बार हम इसको पूरा यहाँ तक लास्ट सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या होता है इसका, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। तो क्या करता है, गतिहीनता, गतिमान या गति परिवर्तन कैसे हो सकता है? निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा हो सकता है, किसी पदार्थ के व्ययन या इस तरीके से गति करके हो सकता है, जीव जंतु में गति कारित करके हो सकता है। तो क्या बोला आखिर इस सेक्शन ने कि ये बल की बात कर रहा है, किसी चीज पे आपने फोर्स लगाया, ये उसकी बात कर रहा है। कैसे हो सकता है? जैसे एक चीज रखी हुई है यहाँ पे, ये टेबल रखी है, ठीक है, तो इस टेबल को ये एक व्यक्ति है, ये धक्का देता है तो इसमें गति उत्पन्न हुई ना, धक्का देने से ये खसक के यहाँ से यहाँ पहुंच गई, शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये हो गई, इसमें गति की गई, गति परिवर्तन हुआ और ये वहां से वहां तक चली गई। तो ये क्या किया गया? बल किया गया। अगर नॉर्मली फोर्स यूज करते हैं तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर ये आपराधिक कार्य के लिए की जाती है तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा हो गया, या फिर मान लीजिए यहाँ से कोई एक चीज फेंकी जिससे टेबल में गति उत्पन्न हुई और ये टेबल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो भी होगा, या जीव जंतु में गति आदि करके, जैसे कोई डॉगी आपके घर के अंदर, डॉगी को मतलब इस तरीके से मतलब किसी चीज को लेने के लिए उकसाया गया, इधर आ ऐसे करके, और फिर वो गया, उसने टेबल पे धक्का दिया, टेबल में गति उत्पन्न हुई और टेबल आगे शिफ्ट हो गई। तो ये तो बल की बात हो रही है, किसी भी तरीके से बल का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल बल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपराधिक कार्य से हो जाता है तो वो हो जाती है दिक्कत। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है वो बात करता है सेक्शन 129 के बारे में। ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 350 किसकी बात करता है? आपराधिक बल की बात करता है। आपराधिक बल की बात करता है सेक्शन 129 रीड विद सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी। क्या करता है? जो कोई किसी व्यक्ति पर, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर क्या करता है, उसकी व्यक्ति की सम्मति के बिना, मतलब उस व्यक्ति की सम्मति नहीं है, बल का प्रयोग करता है। बल कौन सा बल है? ये वही बल है जो हम सेक्शन 128 में देख के आए थे। तो उस बल का प्रयोग किसके लिए करता है? अपराध को करने के लिए, या किसी की क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से करता है, और ऐसे बल का प्रयोग संभावितः करेगा, ये जानते हुए साहस्य करेगा, मतलब ये जानता है कि भाई इस तरीके का बल यूज किया जाएगा तो कोई गलत काम हो जाएगा, आपराधिक बल मतलब किसी को लग जाएगी, कोई क्षति कारित हो जाएगी, तो क्या करता है? वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है। यह कहा जाता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। ठीक है, ये एक बॉल है, भारी सारी बॉल है, इस ए नाम के व्यक्ति ने इसको इतनी दूर फेंका। अब ये चाहे किसी भी व्यक्ति के लगे तो इसने क्या किया? आपराधिक बल किया। भाई इसको पता था ये बॉल भारी है, पत्थर मान लीजिए इसको कि पत्थर उठा के फेंकता है, पत्थर इतना भारी है कि किसी व्यक्ति के लगेगा तो उसका सर फूट ही जाएगा,
ये जोर से पत्थर उठा के फेंकता है और यहाँ पे इसका बी नाम का व्यक्ति खड़ा होता है। बी नाम का व्यक्ति खड़ा है तो फिर क्या हुआ, इसके लग गई सर पे चोट, और सर पे चोट लगने से इसके आगे खून। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई कि इसने यहाँ पे आपराधिक बल का प्रयोग किया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन आता है 130। 130 किसकी बात करता है, हमले की बात करता है। जब हम 128 को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है, आपको इन सारे इलस्ट्रेशन को एक बार पढ़ना है। ये एक तरीके से आपका होमवर्क है। आप लोग इस सेक्शन को पढ़ने के बाद अपने घर पर इन इलस्ट्रेशन को एक बार ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 130 की। जब हम सेक्शन 130 की बात करते हैं तो वो बात करता है हमले के बारे में। हमले के बारे में क्या करता है कि जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई अंग विक्षेप करेगा, गैस्चर करेगा या प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा, इस आशय से करता है या यह जानते हुए करता है कि ऐसे गैस्चर से, अंग विक्षेप से, ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को आशंका हो जाएगी कि वह वैसा जो गैस्चर है, अंग विक्षेप है, प्रिपरेशन है, उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने की वाला ही है, वह हमला करता है, कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये बी नाम के व्यक्ति की तरफ क्या करता है, अपने हाथ को उठाता है और एक मुक्का जो होता है वो उसकी तरफ करता है, मुक्का दिखाता है उसको, तो उसको लगता है कि भाई मुझे मारने वाला है, ये मुक्का मुझे मार ही देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से करता है। तो ये क्या करता है, हमला करता है। ये बोल रहा है कि भाई ये हमला किया उसने, या चक्कू उठाया, कोई भी धारदार हथियार उठाया या डंडा उठाया, उसकी तरफ यूँ आप देखते ना कई बार डंडा उठा के मारने के लिए इसे हाथ ऊपर किया, उसको लगता है बस अभी मेरे पे हमला होने ही वाला है। तो ये क्या करता है, ये गेस्चर हो गया, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। अब ये बोलते हैं भाई कई बार लोग क्या करते हैं कि गाली वाली यूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके के शब्द यूज़ करते हैं, अब्यूज्ड वर्ड यूज़ करते हैं, तो क्या उसको भी हमले में शामिल किया जाएगा? नहीं, उसको हमले में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो 130 का स्पष्टीकरण है वो हमको बता रहा है केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, केवल कोई भी जो शब्द वगैरह होते हैं उनको हमले में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। यह पर अपना मुक्का कै इस आशय से संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह को विश्वास हो जाए कि कै यह को मारने ही वाला है, कै ने हमला किया है। ये वाला उदाहरण अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए ने क्या किया था, बी की तरफ मुक्का दिखाया, तो इससे इसको लगा कि ये मुझे मारने ही वाला है, तो इसने इसके ऊपर हमला किया है। अब सेक्शन 131 की बात करते हैं तो ये बोल रहा है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। क्या बोल रहा है ये कि भाई जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर या अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा। मतलब ये ए नामक व्यक्ति है, ये बी नामक व्यक्ति पर हमला करता है, पर इसने इसको प्रकोपन दिया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसने इसको गंभीर प्रकोपन नहीं दिया हुआ होना चाहिए, तभी किया गया होगा तो वो हमला होगा। और उसके अलावा क्या होगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की होगी और कारावास जो कि 1000 रुपये तक का होगा उससे दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि भाई यदि वह प्रकोपन अपराध करने के प्रति हेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया हो तो इसमें शामिल नहीं होगा। प्रकोपन किसी लोक सेवक द्वारा किया गया हो तो इसमें शामिल नहीं किया गया होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया गया तो भी वो प्रकोपन इसमें नहीं होगा। अब प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, ये किसका प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है। इसमें 2 स्पष्टीकरण दे रखे, उसमें हमको बताया गया है सेक्शन 131 के अंतर्गत। तो क्या बोल रहा है कि भाई प्रकोपन कैसा था, किस प्रकृति का था, हल्का था, भारी था, ये कैसे तय किया जाएगा। तो ये सब क्या है, तथ्य के प्रश्न है, फैक्ट ऑफ इशू है, ठीक है ना। ये तो ये वाली बात बोल रहा है हमको। तो फिर बात कर रहे हैं सेक्शन 132 की। सेक्शन 132 बात करता है लोक सेवक को यानी पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जो लोक सेवक होगा उसको अपने कर्तव्य को करने से रोका गया, इसलिए उसके ऊपर हमला या आपराधिक बल का अगर प्रयोग किया जाता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
ठीक है। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, इस आशय के साथ कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे, मतलब रोक दिया जाए, भयोप्रीत किया जाए, मतलब डराया धमकाया जाए कि भाई तेरे को या तेरे परिवार को किसी तरीके का कष्ट पहुंचा दिया जाएगा, तो वो क्या करता है, लोक सेवक पर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दिया जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन आता है 133। सेक्शन 133 हमको क्या बोल रहा है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। किसी व्यक्ति का क्या किया गया है, अनादर करने के लिए हमला किया गया है, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर सेक्शन 134 बोलता है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों या हमला करने के लिए अगर बल का प्रयोग किया जाएगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 135। ये बोल रहा है हमको किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों को हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। सदोष परिरोध के कॉन्सेप्ट को हम इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ के आ गए हैं, तो जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है एक बार आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आने वाले जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं हम इनको पहले पढ़ के आ चुके हैं। डेफिनेशन क्लॉज हमने पढ़ लिया है, तो जिस किसी को अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए आपको पुराने लेक्चर्स तो देखने ही पड़ेंगे। अब सदोष परिरोध क्या होता है, एक व्यक्ति को इस 4 दीवारी से बाहर जाने से रोक दिया गया है। तो किसी व्यक्ति को अगर सदोष परिरोध करने के लिए हमला किया गया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, तो 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये कह रहा है सेक्शन 136 की गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जैसा कि हम इससे पहले देखे हैं, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, मतलब बिना गंभीर प्रकोपन करा उससे अन्यथा अगर कोई हमला किया गया है, पर यहाँ पे तो क्या किया गया है, गंभीर प्रकोपन मिला है उसके बाद अगर हमला किया गया है तो 1 मास तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा जो इस तरीके का काम करेगा। तो ये तो बात हुई हमारे आपराधिक बल और हमले के विषय में। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का यानी चैप्टर 6 का आएगा लास्ट पार्ट, जो किसके बारे में होगा, व्यपहरण और अपहरण के बारे में। व्यपहरण अपहरण की बात करेगा, जिसके बाद हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस तरह के नए लेक्चर्स के साथ। Thank you so much.